घोंसले में ही रह के ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ दम जो प्लीज़ पंख है ना, जो मेरे गोल्डन पर है ना, ये फेसबुक में काम कैसे किया जाता है, वो देखने वाले मिलियन में लोग थे। आपको पता है मेरी एक रात में 12 मिलियन एक रील गई थी। एक चैनल बर्बाद हुआ और 3 चैनल आबाद हो गए। एक चैनल की अर्निंग बंद हो गई और 3 चैनल से अर्निंग आने लग गई। 7 दिसंबर का वो काला दिन जिसने मुझे तोड़ के रख दिया। आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। राधा रानी आप सबको हमेशा स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखें। देखिए, जब हमें अपनी बात कहीं पहुंचानी है, हमें किसी को कुछ समझाना है, तो उसके लिए हमें किसी भी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती है। हम किसी भी तरह से आप तक पहुंच सकते हैं। आज मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ और केवल एक ही मकसद है कि अगर आप परेशान हैं, आपको लग रहा है कि अब जीवन खत्म है ना, तो ये वीडियो आपको सहारा देगा। यकीन मानिए, ये वीडियो आपको बताएगा कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। जो आपको दिख रहा है ना, जो आपको भी लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, अब हमारे सामने कुछ नहीं है, शायद अब आपको इससे आगे और मेहनत करके निकलना है। अभी आपकी मेहनत में कमी है, इसलिए ये दिन आया है। अब आपको मेहनत डबल करनी है। अब आपको एक ऐसी उछाल मारनी है ना कि दुनिया देखती रह जाए। वो स्प्रिंग होती है ना, अभी तक आप वो दबे हुए थे। अगर आपके ऊपर कुछ ऐसा आया, कोई ऐसा दिन आया, भगवान न करे कुछ ऐसी परेशानी आई हो, आप यकीन मानिए, अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत जुटा ली ना, आप बहुत ऊपर जाएंगे। ये उछाल मारने का टाइम होता है, उछाल मारने का। जब हम तवा में रोटी बनाते हैं ना, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं यही बताऊंगी, तो अगर रोटी को आप इस तरह दबा देंगे ना, तो देखेंगे कि वो फूल के बड़ी हो जाती है। और बस वही है हमारी कहानी। हम वो स्प्रिंग हैं, हम वो तवे की रोटी हैं। समय आ गया है फूलने का, समय आ गया उछलने का। मेरे साथ भी एक ऐसा समय आया जब सब कुछ खत्म हो गया। 7 दिसंबर का वो काला दिन, यकीन मानिए मैं तो काला ही कहूंगी, क्योंकि मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। देखिए, आप सबको पता है कि मैं करीब 1.5 से 2 साल हो गए फेसबुक की मुझे अर्निंग आ रही है। लगातार कई बार आपके साथ में जुड़ी भी हूँ, बताया भी है मैंने। लेकिन 7 दिसंबर को ऐसा हुआ, मैंने एक वीडियो अपलोड किया और करीब 6 महीने पहले एक वीडियो डाला था, कुछ भी नहीं था उसमें, लेकिन किसी महानुभाव ने स्ट्राइक दे दी और 7 दिसंबर के दिन मेरा चैनल खत्म। मैंने वीडियो डाला, आधा घंटा बाद मुझे उसमें कुछ लगाना था, थंबनेल वगैरह। मैंने अपना जैसे पेज खोला, पेज नहीं था। मेरे मन में बहुत घबराहट हुई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। मैं कभी ऐसा रोती नहीं हूँ बैठ के कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं क्यों। मैं कभी नहीं, इतना नहीं कभी भी घबराती। मैं जब प्यार मिलता है ना, मैं प्यार में भावुक होती हूँ, लेकिन मैं दुख में कभी भी टूटती नहीं हूँ। तो मैं टूटी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये हुआ कि मेरा पेज कहाँ गया, कहाँ चला। तो मैंने अपने दूसरे फोन में अपना फेसबुक पेज देखा, तो उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। परेशान हुई, जाहिर सी बात है परेशान हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। मैं भगवान जी के पास गई, बैठी, बात करी। मैंने बोला कि राधा रानी ये क्या कर दिया, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। ये जो मेरी उंगली है ना, ये मेरी राधा रानी ने पकड़ रखी है, और वो जहाँ जहाँ लेके चल रही है ना, बस मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैंने उनसे बात करी, थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ किया, ऑन किया। मन में घबराहट थी, ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैंने जैसे फ़ोन ऑन किया ना, तो मुझे मेरा पेज दिखाई दिया। मेरा पेज मुझे मिल चुका था, लेकिन अब मेरा पेज जो 1 घंटा पहले था ना, वैसा नहीं था। मेरे पेज में बहुत बदलाव हो गए थे। मेरे पेज का सजेशन बंद हो गया था, नोटिफिकेशन बंद हो गई थी। मेरे पेज का सबसे जो बुरा काम हुआ ना, वो मोनेटाइजेशन बंद हो गया था। अब मुझे उस पेज में जो भी काम करना था ना, उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैं वीडियो डालती, आप तक उस वीडियो को कोई नहीं भेज रहा था। फेसबुक ने सजेशन बंद कर दिया था, आप तक वो वीडियो नहीं पहुंच रहा था। मैं जो भी वीडियो डाल रही थी उससे अर्निंग नहीं हो रही थी, उसमें ऐड नहीं आते। अब मैं अपने जो भाव हैं, जो मेरी व्याकुलता है, वो आप तक कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि फेसबुक ने तो सजेशन बंद कर दिया था। आप तक कैसे मैं अपनी बात पहुंचाऊं। मेरी बेटी ने बोला मम्मा जल्दी जाओ, लाइव आओ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों के चैनल जब ऐसे हो जाते हैं ना, तो लोग लाइव आते हैं। मैं आनन फानन में लाइव आई, मैंने देखा कि मेरा लाइव ऑप्शन ख़त्म है। मैं लाइव नहीं आ सकती, मैं आप लोगों से बात नहीं कर सकती। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने एक कैमरा ऐसे फटाफट रखा, मोबाइल रखा, एक वीडियो शूट किया और मैंने उस वीडियो को अपलोड किया। और जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुआ और मेरा चैनल फिर दिखना बंद हो गया। आप लोगों के कमेंट मुझे विजिबल नहीं थे।
मेरे जो मेरा मेन पेज था ना, उससे मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं दूसरे मोबाइल से, दूसरे प्रोफाइल से मैं अपना पेज देख सकती थी, जैसे आप कमेंट कर रहे हैं वैसे कर सकती थी, लेकिन वहां से मैं जवाब नहीं दे सकती थी। मैं इतना परेशान हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने करीब शाम हो गई, मेरी बेटी ने फिर फोर्स किया कि प्लीज जाओ, आपके बाकी भी चैनल हैं, यूट्यूब है, इंस्टा है, वहां जाओ, और अगर फेसबुक से 2-4 लोग भी वहां जुड़े हैं तो आपकी चीज सुनेंगे, समझेंगे, और अगर ये लोग आपका सहयोग करेंगे ना तो आपका पेज वापस मिल जाएगा। क्योंकि मेरे फेसबुक पेज में करीब 1,65,000 फैमिली जुड़ी हुई थी। मेरी बेटी ने बोला अगर 10 लोग भी जुड़े होंगे ना, तो उन्होंने अगर आवाज उठाई तो आपका पेज वापस मिल जाएगा। तो जब मेरी बेटी ने ये मुझे बताया ना, तो मेरे मन में आस बंध गई, और मुझे 100% विश्वास हो गया कि आप में से बहुत सारे लोग जरूर बोलेंगे कि ये पूनम के साथ गलत हुआ है। बोला भी आप लोगों ने, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन जो मेरे लिए मेरा सपोर्ट करने वाले थे ना, वो मुझे लग रहा है कि 100-200 लोग ही थे। बाकी जो मैं बता रही थी कि फेसबुक में काम कैसे किया जाता है, वो देखने वाले मिलियन में लोग थे। आपको पता है मेरी एक रात में 12 मिलियन एक रील गई थी, एक वीडियो गया था, रील भी नहीं थी, एक वीडियो 12 मिलियन गया था वन नाइट में। कोई 5 मिलियन, कोई 7 मिलियन, कोई 6 मिलियन, मिलियन में जा रहे थे जब मैं आपको कुछ बता रही थी। तो जो कुछ सीख रहे थे ना वो तो मिलियन में थे, लेकिन जब मेरे सपोर्ट करने का टाइम आया तो 100-200 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, 100-200 लोग ही थे। और जो सच में सपोर्ट कर रहे थे वो करीब 4-5 ही थे बस। तो मैंने फेसबुक में भी आवाज़ उठाई, मैंने इंस्टा में भी आवाज़ उठाई, मैंने यूट्यूब में भी बोला, लेकिन शायद मुझे वहाँ पर निराशा मिली। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं काम कैसे करती, मैं कहाँ वीडियो अपलोड करती जब आप तक पहुँच ही नहीं रहा था। मैं परेशान हो गई, मैंने उस दिन कोई काम नहीं किया। मेरा कुछ एक पुराना वीडियो था, मैंने उसको अपलोड किया तो कुछ हो नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, सब बंद था। मैंने क्या किया ना, मैं जहाँ रेंट में रहती हूँ ये बहुत बड़ा घर है, मैंने उस दिन अपनी छत धोई पूरी। मैंने करीब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक छत की साफ सफाई करी। उसके बाद ठंड का टाइम था, दिसंबर की बात है, ठंड का टाइम था, और जब मैं छत साफ कर रही थी ना, तो मैं बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ। मैं चाहे घर की सफाई हो, चाहे वीडियो बनाना हो, चाहे बात करना हो, जैसे अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं जो करती हूँ मैं दिल से करती हूँ। मैं जब काम कर रही थी तो मुझे ये लग रहा था कि क्या था मेरे में, कमी क्या थी। शायद मैंने वहाँ पर दिमाग नहीं लगाया, मैंने दिल लगाया, और उसका ये नतीजा था कि मैंने वो सब बताया जो मुझे नहीं बताना था। मुझे अपने लिए सोचना चाहिए था। मैंने अपना अच्छा खासा चैनल, अर्निंग वाला चैनल मैंने बर्बाद कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं सुबह उठूँगी फिर मेरी वो 3 साल पहले वाली लाइफ हो जाएगी। तो आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे जो वर्किंग हैं कि जब हम कुछ नहीं करते ना तब हम ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन जब हम कुछ करके छोड़ देते हैं फिर कुछ नहीं करते तो वो काफ़ी दुखदाई होते हैं। तो मेरे लिए ये समय कुछ वैसा हो गया था। मुझे अब पूरा दिन खाली बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था मैं कुछ काम करूं, लेकिन कहाँ करूं, कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैंने जो छत साफ करी, मैंने उसमें चटाई बिछाई, और करीब मैंने 11:30 बजे लेट गई, और मैं शाम को 7 बजे तक लेटी रही। मेरे हस्बैंड का उस टाइम पर कई बार कॉल आया कि उठो काम करो, सारी चीज़ें बनी बनाई छोड़ रही हो, काम करो काम करो, पैसे नहीं मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करो। लेकिन मैं काम किसके लिए करूं, ये केवल वही समझ सकते हैं जो सोशल मीडिया में काम करते हैं। क्योंकि जो सोशल मीडिया में काम नहीं करते ना, उनके लिए ये सोचना, वहां तक पहुंचना नामुमकिन है कि जब हमें कोई देख ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा है, तो हम किसके लिए काम करेंगे। काम करने की इच्छा ही नहीं होती थी। तो मैं पूरा दिन छत पे लेटी रही। नेक्स्ट डे सेम हाल था। मैं करीब 3 दिन तक मेरा यही काम था। मैं नाश्ता और खाना एक साथ बनाती थी, और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं कितने दिनों से नहीं सोई हूँ, कितने दिनों से मैं लेटती थी और मैं सोचती थी कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। मैंने 3 साल रात दिन जग जग करके मेहनत करी, मैं ये नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने फेसबुक को मेल वगैरह करे, लेकिन फेसबुक का रिप्लाई बहुत स्लो है, जल्दी जवाब नहीं आते, कहीं कोई मेरा कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं 3-4 दिन तक लेटी रही। यही था कि क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं, दिमाग ब्लैंक हो गया। अब मुझे बुरा लगना शुरू हो चुका था। मैंने सोचा कि फेसबुक में
लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते थे। यूट्यूब में मुझे लोग नहीं सपोर्ट करते। मेरा एक अभी वापस बता रही हूँ, मेरा पेज है पूनम की दुनिया, उसमें मैं रेगुलर वीडियो वगैरह डालती हूँ। और मेरा कुकिंग चैनल है कुक विद पूनम। अपने मैं दिल से मेहनत करती हूँ, यकीन मानिए 100% मेहनत करती हूँ, लेकिन सपोर्ट नहीं है। वहाँ 10, 50, 20, 100, 200, 1000 ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। तो मैं किसको क्या बताऊँ? मैं अपना दुख बताना चाहती थी, लेकिन कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। ऐसे करते करते 8-10 दिन हो गए और मैं पूरी तरह से टूट गई। 7 दिसंबर से 20 दिसंबर आ गया और मैं पूरी नील थी। उस बीच में मेरा पेज मुझे मिल गया, अब मैं वीडियो अपलोड कर सकती थी, लेकिन सजेशन नहीं जा रहे थे। मैंने उसमें वीडियो अपलोड करने शुरू किए। बस इसी उम्मीद से काम कर रही थी कि कई लोग ये तो सोचेंगे कि जो पूनम रेगुलर आती थी, रेगुलर वीडियो अपलोड करती थी, वो कहाँ चली गई? उसको कुछ हो तो नहीं गया है? एक बार उसके पेज तक जाते हैं और अगर उन्होंने मेरा पेज सर्च किया तो उनको मेरे वीडियो मिलेंगे। तो मैं बस इसी आस से काम करने लग गई। फिर यही होता था कि 100-200 व्यू आते थे, क्योंकि उतने में से कोई 100-200 जो मुझे सच में प्यार करते थे वो मेरे पेज को खोल के देखते थे। अब मैं यहाँ पर काम कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि मेरा इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उस पर तो मैंने काम करना बंद ही कर दिया। उसमें मेरे 65,000 फॉलोअर थे और मैंने उसमें जब फेसबुक में आ गई ना तो मैंने काम करना छोड़ दिया, जो घट करके करीब 50,000 हो गए थे। तो मैंने 23 दिसंबर के दिन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फिर से देखा और मैंने उस पर काम किया और मैंने 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक उस पर जी जान लगा के काम किया। और आपको पता है कि जो मेरी फेसबुक से अर्निंग आती थी वो 23 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक करीब आधी अर्निंग बन चुकी थी। वहाँ पर जब मेरे पैसे केवल 7-8 दिन में इतने बन गए तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे लगा मैं ये भी कर सकती थी। अब मुझे इंस्टाग्राम की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ने लग गया। मैं उस पर खूब काम करने लग गई और देखते ही देखते 1 लाख के आसपास फैमिली हो चुकी थी, जो मुझे सुन रही थी, समझ रही थी। व्यू भी अच्छे आ रहे थे। इसी बीच मैंने एक और पेज बनाया। जब मेरा ये फेसबुक पेज बंद हो गया ना, पूनम हाड़ा राजावत, मैं अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट ये देखिए मेंशन कर देती हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसके बाद ये मैं अपने फेसबुक का भी पेज मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने जब ये पेज बनाया, जब मेरा ये चैनल खराब हुआ ना, मैंने 3-4 दिन के अंदर ही बना लिया। मैंने सोचा ये लोग उधर आएंगे, मैं उधर काम करूंगी, लेकिन केवल 10 लोग आए, 10 ही लोग आए, इससे ज़्यादा नहीं आए। तो मैंने ये पेज बनाना मेरा लगभग बेकार रहा। लेकिन फिर मैं जनवरी के महीने में इस पेज में भी काम करने लग गई। अब क्या हुआ, इस पेज में एक दिन में 3000 फॉलोवर बढ़ गए। 3000 एक दिन में। मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि एक रील मेरी मिलियन में चली गई। मेरा दिल खुश हो गया। मुझे लगा अरे इसमें भी मैं काम कर सकती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर काम करने लग गई जी जान से। अर्निंग भी मुझे रेगुलर दिखने लग गई कितनी बन रही है, जैसे फेसबुक में था। अब मैं फेसबुक में तो अपने वीडियो अपलोड कर ही रही थी, क्योंकि सजेशन नहीं जा रहे थे, व्यू नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी मैं काम कर रही थी। अब मैं दिन दिन भर काम कर रही थी। पहले मेरे पास यूट्यूब चैनल थे 2, फिर मैंने ये वाला फेसबुक बनाया। अब मेरा काम बढ़ गया था। जहाँ मैं 5 घंटे काम करती थी फेसबुक बनाने के बाद, मुझे 8 घंटे काम करना पड़ता था। लेकिन अब मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी काम करना शुरू कर दिया था। तो जहाँ मैं 8 घंटे काम करती थी, अब मुझे करीब 12 घंटे काम करना पड़ रहा था। लेकिन साथ में मैंने एक और फेसबुक पेज बना लिया, तो और 2-3 घंटे बढ़ गए। अब मैं लगातार 24 घंटे में करीब 15 घंटे काम करती थी, दिन रात मिला के। सोना जागना सब खत्म कर दिया। मैंने सोचा कि मैं सक्सेस होंगी, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। अब मैंने एक मुकाम हासिल किया है, आप तक पहुंच बनाई है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। अब आपको पता है कि जो जनवरी का मंथ था ना, वो बस निकला। मतलब मैंने फेसबुक की जो पेमेंट थी वो मैंने दिसंबर में ली। मेरी जो नवंबर की थी ना पेमेंट, वो मेरी दिसंबर में आई। मैंने दिसंबर में पेमेंट ली। अब बंद हो गया ये चैनल, तो मेरी अर्निंग बंद हो गई। जितने डॉलर बने थे वो वहीं स्टॉप हो गए। अब मैंने इंस्टा में काम करना शुरू कर दिया, तो जो मेरी इंस्टा में तो ऐसा काम किया मैंने कि इंस्टेंट पेमेंट बनने लग गई। तो जो मेरी दिसंबर प्लस जनवरी की पेमेंट थी, तो मेरा जनवरी का महीना बीच में गया, मेरी फेब में अच्छी खासी पेमेंट आ गई।
जो मेरी फेसबुक से आती थी ना, करीब उससे तो ज़्यादा ही लगभग इसमें आ गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा ना कि नहीं नहीं, अब मैं काम कर सकती हूँ। अब मैं दिन रात मेहनत कर रही थी, मुझे न धूप दिख रही थी, न ठंड दिख रही थी, न गर्मी दिख रही थी। मैं लगातार काम कर रही थी और आज भी मैं लगातार काम कर रही हूँ। मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ ना कि अगर आपका कोई भी एक सहारा छूट जाता है ना, तो उस टाइम पर आप घबराइए मत। जब मेरा ये पेज बंद हुआ ना, मुझे लगा मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरे सामने केवल अंधेरा था, अंधेरा। 2-3 दिन तक बहुत व्याकुल रही, बहुत परेशान रही। लगा मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरा जो माइंड था ना, ये ब्लैंक था। लेकिन जो राधा रानी थी ना, वो कुछ और ही करने वाली थी। उनको पता था कि पूनम की ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं, चीज़ें बहुत अधूरी पड़ी हैं पूनम की, इन्हें पूरी करानी है। इन चीज़ों को उस मुकाम तक ले जाना है जिसके लिए पूनम ने सपने देखे हैं। और ये एक सैलरी से नहीं होगा। इसलिए राधा रानी ने जो किया, सच में अच्छा किया। उस टाइम पर मुझे बहुत तकलीफ हुई, अफसोस हुआ, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि जो हुआ ना, वो मेरे भले के लिए हुआ। अगर मैं फेसबुक पेज में ही लगी रहती तो मैं कभी भी नहीं सोचती कि मेरा एक और अकाउंट है जिसमें मैं पहले काम कर चुकी हूँ, कई प्रमोशन कर चुकी हूँ, वहाँ से मैं अर्निंग कर चुकी हूँ और मैं वापस काम कर सकती हूँ। या फिर मैं एक और चैनल बना सकती हूँ और उस पर मैं इस तरह का काम करूँगी कि शायद मुझे उसमें बहुत अच्छी अर्निंग होगी और बहुत कम फॉलोअर में। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, अब उसे दांव पे लगाने का समय आ गया था। मैंने जो 3 साल की मेहनत करी ना, अब उसे आजमाने का समय आ गया था। अब एक से नहीं, 3-3 चैनल से कमाई करने का समय आ गया था। ये चैनल मुझे 7 मार्च को फिर से मिल गया है। अब मेरी फिर से अर्निंग होने लग गई है। लेकिन इस चैनल के साथ साथ मेरे बाकी वो 2 चैनल भी मेरे कंधे बन करके मजबूती से खड़े हैं। ये तो मेरा हेड है ही, ये वाला चैनल मेरा हेड है, लेकिन वो मेरी दोनों भुजाएं हैं। अब हम ऐसे करके चलेंगे। अब मुझे अगर ऐसे डगमगाना है ना, तो ये है सपोर्ट सिस्टम है, बैकबोन मेरे यूट्यूब चैनल है। आज पता है आपको, मेरे 3 है फेसबुक पेज, 1 इंस्टा और 2 यूट्यूब चैनल, और सारे के सारे मोनेटाइज हैं। जहां हम सोचते हैं कि एक चैनल बना के मोनेटाइज कर लें, और नामुमकिन लगता है नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन आपके पूनम के 6 चैनल और 6 के 6 मोनेटाइज हैं सारे। और ना तो मैंने कभी प्रमोशन किया। आज भी मैं जब इंस्टा में आती हूँ ना, मैं कभी नहीं बताती कि मेरे ये भी चैनल है, आप लोग इसको फॉलो कर लीजिए। मैं दूसरे के प्रमोशन करती हूँ, दूसरे के चैनल बताती हूँ, लेकिन मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, अपने खुद के चैनल नहीं बताए हैं कि आप वहां पर आइए और मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। नहीं बताया है, क्योंकि मेरी हर एक पब्लिक अलग अलग चीज़ देखना चाहती है। यहाँ पर आप मुझे सुनना चाहते हैं, इंस्टा की फैमिली मुझे देखना चाहती है, यूट्यूब की चैनल कुकिंग के वीडियो हैं, ब्लॉग है, वो देखते हैं। सबका अपना अलग अलग टेस्ट है, तो मैं किसी को ख़राब नहीं करना चाहती, किसी को मिसमैच नहीं करना चाहती। आप जैसे जैसे प्यार से जुड़ेंगे ना, आप मेरे लिए सराहनीय हैं। तो ये सब मैंने अपनी मेहनत से करी। आपको पता है ना, तो मेरे पास कोई एडिटर है, ना ही मेरे पास कैमरा है। मैं अपना काम खुद करती हूँ। मैं अपने 6 के 6 चैनल बहुत प्राउडली बता रही हूँ, मैं खुद हैंडल करती हूँ और सब में रेगुलर काम करती हूँ। रेगुलर अपडेट रहता है सब में। इंस्टा में तो 6 से 7 वीडियो रेगुलर आते हैं। जो भी मैंने नया पेज बनाया है उसमें भी 5 से 6 वीडियो रेगुलर आते हैं। ये जो आप सुन रहे हैं इसमें भी हर 1-2 दिन बाद वीडियो आता है। मेरे यूट्यूब चैनल में भी वीडियो रेगुलर आते हैं। मुझे एडिटिंग करनी, मुझे वॉइस ओवर करना, मुझे चीज़ें करनी, मुझे सब कुछ A to Z मुझे हैंडल करना। जहाँ मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना नहीं आता था, आज मैं अपने 6 चैनल खुद चला रही हूँ। अभी आपको आपकी पूनम काफ़ी ऐसी जगह दिखने वाली है जहाँ आपको देख करके अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि अगर पूनम ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। मैं केवल हमेशा से आपके साथ जुड़ी हूँ, तो यही बता रही हूँ कि आप जो हैं वो दिखाएं। बहुत सारे लोगों के रील में कॉपीराइट आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप सॉन्ग लगा रहे हैं, दूसरी की चीज़ें ले रहे हैं। मत लीजिए। आपके अंदर भगवान ने वो हुनर दिया है। अगर आप सोशल मीडिया में आए हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बस बैठ करके सोचिए। किसी की चीज़ें चोरी करके अपने
वीडियो में अप्लाई करने से थोड़े समय का फ़ायदा है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा तो आप अपने ऊपर मेहनत कर, अपना समय खर्च करके आगे पहुंच सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। दूसरे की उठाई हुई चीज़ें अपने ऊपर मत खर्च करिए। आपके अंदर जो हुनर है ना, उसको निखारिए। आप सब ये कर सकते हैं। आप सब मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सक्सेस जरूर होंगे। एक सीख मिलेगी। पता है, जब हम रेगुलर मेहनत करते हैं ना, जैसे अभी मेरा फेलियर का दौर था, वो 7 दिसंबर। अगर मैं फेल नहीं होती तो मैं ये 2 चैनल कैसे चलाती। जब हम फेल होते हैं ना, तो हमें सीख मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं। आप ब्लॉगिंग करिए, आपको जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, आप वो काम करिए। आप कुछ ऐसा करिए कि आपको प्राउड फील हो, आपके साथ साथ आपके परिवार को भी गर्व महसूस हो। आज मेरे जो पापा जी हैं ना, यकीन मानिए, उनको देख करके मुझे आज शायद जो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट, वैसे तो माँ बाप सबके ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो मेरे फादर हैं। पता है, जब वो बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं ना, वो वहाँ पर भी मेरा चैनल दिखाते हैं। ट्रेन में जाते हैं, वहाँ पर मेरा चैनल दिखाते हैं। मेरे घर में सब लोग मुझसे कई 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 गुना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं। मैं जब पढ़ती थी ना, हमारे स्कूल में टीचर भी नहीं थे। यकीन मानिए, मेरे स्कूल में टीचर भी ढंग के नहीं थे। हमने जो मेहनत करी अपने पापा की बदौलत, खुद से मेहनत करके, फिर भी हम क्लास में टॉप आते थे, मैं भी आती थी। लेकिन जो मेरे भाई बहन है ना, उन्होंने मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर रखी है। मैं यही कहूँगी कि पढ़ाई करने का फ़ायदा नहीं है। जब आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है ना, तब आप बहुत आगे जाते हैं। आप सपोर्ट करिए, पत्नी पति को करे और पति पत्नी को करे, एक दूसरे की बैकबोन बनिए। पता है, यहाँ जो बोलने की हिम्मत आती है ना, वो सपोर्ट से आती है। हमारे साथ अगर हमारा जीवन साथी खड़ा है ना, अभी मैं बात करी, मुझे ऐसा लग रहा है, सच बता रहे से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रिंकू खड़े हैं। पता है, मैं इतनी बेफिक्र हूँ, इतनी बेफिक्र हूँ ना, कि मैं किसी को कुछ भी कभी भी बोल सकती हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ। मुझे अंदर वो नहीं है कि मैं किसी को ऐसा बोल दूंगी ना तो रिंकू क्या कहेंगे। अगर मैं कहीं जाऊंगी तो रिंकू क्या कहेंगे, मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो रिंकू क्या कहेंगे। मुझे मेरी मर्यादा पता है, क्योंकि हम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हमें सभ्यता और संस्कार के साथ पाला गया है। तो मुझे मेरी मर्यादा पता है, मैं उसे कभी भंग नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप के सामने जाके खड़े होना है, और मेरे माँ बाप को समाज के सामने। तो जो लोग सामाजिक होते हैं वो ऑलरेडी सभ्यता और मर्यादा में रहते हैं। तो ये चीज़ अगर हमने ख्याल रख लिया ना, तो सपोर्ट तो करना बनता है। देखिए, पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता है। मैं कह रही हूँ, मैं अपने घर में सबसे कम पढ़ी लिखी हूँ। मुझसे ज़्यादा मेरे भाई बहन पढ़े लिखे हैं। मुझसे कई गुना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग घर में बैठे हैं। सब लोग काम, ठीक है, औरत है, काम करेगी, मैं भी काम करती हूँ, लेकिन उसके साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी ख्वाहिशें अगर आप उनको पूरा कर देते हैं ना, तो पता नहीं आज आपके सपोर्ट से किसी के सपने पूरे हो जाएं। किसी के सपने मत मारिए। मैं सच कह रही हूँ, अगर कोई भी महिला ये कहती है ना मुझे ये करना है, अगर उसके लिए किसी भी पुरुष को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़े ना, प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आप उसके भगवान हैं। वो केवल आपसे कह सकती है, केवल आपसे कह सकती है। तो प्लीज़ अपनी वाइफ का सपोर्ट करिए, प्लीज़, क्योंकि उसके पास ना केवल आप हैं, और वो आपसे ही कह सकती है, आपसे ही कह सकती है। पता है, मेरे हस्बैंड ने मेरा इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, कि मैं आज कहाँ हूँ मुझे खुद नहीं पता है। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जो मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था ना, उसने मुझे यहाँ बिठा के रखा है। मेरे पापा सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट अलग है, उनका प्यार अलग है। लेकिन जो फ्रीडम दी ना, वो मुझे मेरे पति ने दी है। मेरे पति ने मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। जब मेरी शादी होके आई, अगर उन्होंने मुझे बांध के रखा होता ना, मैं उड़ नहीं पाती। आज जो मेरे ये पंख है ना, जो मेरे गोल्डन पर है ना, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए है, और ये आप सब कर सकते हैं। मेरे पास मैसेज आया, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। उन्होंने बोला, दीदी मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन
मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। आप अगर देख रहे हैं ना कि आपकी वाइफ गलत नहीं है तो प्लीज़ करिए। पैसे के लिए सब कुछ नहीं होता है। आपकी वाइफ अगर आपके साथ है तो प्लीज़ उसको जीना सिखाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की मायके में अपने सपने पूरे कर पाई हो। आपको पता है ना कि औरतों को हमेशा पहले तो वो किसी की बेटी होती है, मर्यादा में रहना है, घर के अंदर रहना, ज़्यादा नहीं हंसना, ज़्यादा नहीं बोलना, ऐसा नहीं रहना, वैसे नहीं पहनना, फिर आपके पास आती है। अगर आप भी सेम ही करेंगे ना, उनकी ज़िंदगी घोंसले में ही रह के ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ उनका दम निकले उससे पहले आप उनको उड़ना सिखाइए। कुछ नहीं करना उनको, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको बोलना है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बस यही बोलना है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उनकी रीढ़ की हड्डी बनिए और आप ये कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी वो आपके साथ खड़ी हैं। एक दूसरे का सपोर्ट करिए, एक दूसरे के सपोर्ट से ही आप आगे बढ़ेंगे। मेरे जो आंसू निकल रहे हैं ना, ये मेरे पति के प्यार में निकल रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। आज भी वो जब भगवान जी से पूजा करते हैं ना, वो केवल मेरे लिए करते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान जी मेरे गुड्डों की सारी खुशियाँ पूरी हों, सारी इच्छाएं पूरी हों। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं मांगते। आपको एक चीज़ और बताऊं कि मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के लिए भी नहीं मांगते, वो केवल मेरे लिए मांगते हैं। उनको पता है कि गुड्डू अगर खुश है, स्वस्थ है, तो मेरे बच्चे ऑलरेडी खुश रहेंगे और मैं हमेशा खुश रहूँगा। तो अपनी पत्नी का सम्मान करिए। आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये पता है ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास सवाल आते हैं, वही आपको बता रही हूँ उसी में से, कि अगर आप अपनी खुशियाँ नहीं देखेंगे। अभी क्या होता है ना, जैसे कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो हम अपने आप को प्योरिटी में नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि चलो, जैसे कि कपड़े हैं, कहीं अच्छे कपड़े दिख रहे हैं, हम जॉइंट फैमिली रहते हैं, जैसे कि कपड़े हैं कहीं दिख रहे हैं, छोटी सी सिंपल चीज़ है, कुछ खाने की चीज़ दिख रही है, हम वहाँ से लाते हैं, हम सोचते हैं कि इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, हम अगली बार ले लेंगे। लेकिन वो अगली बार कभी भी नहीं आता। तो आप दें, मैं ये नहीं कह रही किसी को छोड़ दें, नहीं, दें, लेकिन उसमें से अपने लिए भी जीना सीखें। अगर आप अपनी कमाई से खुश नहीं रह सकते तो आप ये सोचना छोड़ दें कि कोई दूसरा आपको खुश करेगा, नहीं करेगा। तो आप सबके लिए सोचें, लेकिन प्लीज़ सबसे पहले अपने लिए सोचें, अपने बच्चों के लिए सोचें। माँ बाप बनने के बाद तो ख़ास तौर पर आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सोचें, क्योंकि समय बहुत महंगाई भरा है। अगर हम अभी नहीं सोचेंगे, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब हम नहीं सोचते। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाते, और फिर हम सोचते हैं कि काश हमारे पास हम पहले से कुछ इकट्ठा कर पाते तो आज हम अपने बच्चों के एजुकेशन में लगा पाते, हमारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ा पाते, काश हम अपने बच्चों को ये दिला पाते। फिर हम क्या करते हैं, हमने अपनी खुशियाँ ज़िंदगी भर मारी, फिर हम अपने बच्चों को भी खुशियाँ मारना सिखाते हैं। तो नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपने इनको अपना लिया ना तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो प्लीज़ सब थोड़ा सा सोचिए अपने बारे में। आप सबसे विदा चाहूँगी। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, कहना बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी आऊँगी, फिर बात करूँगी। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इसमें से अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो, मेरी छोटी से छोटी चीज़ अगर आपको हर्ट कर गई हो तो क्षमा चाहूँगी, लेकिन मैंने सच में दिल से बात करी है, एक बार सोचिएगा ज़रूर। और इसमें से अगर आपको 0.1% भी कुछ भी सही लगे तो उस चीज़ को समझिएगा, अप्लाई करिएगा। बस आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिए और अपने ऊपर काम करते रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए। आप सबको एक दिन वो मुकाम ज़रूर मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। बस उसके लिए आपको ईमानदारी से मेहनत करना है। आपके पूनम की तरफ से जय श्री राधे।